जय साईं राम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे साईं बाबा ने शिक्षा दी जन्म और मृत्यु के पीछे। कैसे उन्होंने बताया कि क्यों बार-बार जन्म होता है, बार-बार मृत्यु होती है, इसका रहस्य बताया साईं बाबा ने। कहानी है अक्टूबर 1917 की, जब एक महिला मुंबई से शिरडी आई अपने हस्बैंड के साथ दर्शन करने के लिए बाबा के। और जब वो द्वारका माई में अंदर आई, तो उसके बाद बाबा के सामने बैठी, तो बाबा ने उनसे पूछा कि बताओ माता तुमको क्या चाहिए? तो वो लेडी जो थी उनने बोला कि बाबा मुझे जन्म और मृत्यु के इस बंधन से मुक्त कर दो, मुझे मुक्ति दे दो। उस पर साईं बाबा थोड़े से मुस्कुराए और फिर साईं बाबा बोलते हैं कि तुम क्या कह रही हो? क्या तुम सच में यहाँ पर मरने के लिए आई हो? ये सुनकर वो थोड़ी सी चौंक गई और फिर वो बोलती हैं कि मुझे समझ में नहीं आया। फिर बाबा ने दोबारा कहा कि तुम कौन हो? क्या ये तुम जानती हो? इस पर वो फिर थोड़ी-सी डाउट में पड़ गईं और बोलती हैं कि नहीं बाबा मुझे तो नहीं पता मैं कौन हूँ। इसके बाद बाबा ने कहा कि उनके हस्बैंड सामने बैठे हुए थे, तो बाबा ने उनकी तरफ इशारा किया और कहा कि वो तुम्हें समझाएगा तुम कौन हो। तो वो महिला जो थी उठ के अपने हस्बैंड के साथ जहाँ वो रुकी हुई थी शिरडी में वहाँ पे चली गईं और वो जाने के बाद अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि बाबा ने आपकी तरफ इशारा किया, तो मेरे को उनकी बात समझ में नहीं आई। क्या आपको उनकी बात समझ में आई? तो उनके हस्बैंड ने कहा कि वैसे तो बाबा जो भी बोलते हैं वो बहुत रहस्यमय होता है और हर एक के समझ में नहीं आता। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ बाबा के कहने का अर्थ, तो वो व्यक्ति ने अपनी वाइफ से कहा कि जहाँ तक मुझे समझ में आया बाबा का अर्थ, वो ये है कि अक्सर लोग आते हैं जन्म मृत्यु का क्वेश्चन लेके, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि जब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक आत्मा बार-बार जन्म लेती रहती है और वो इन परिस्थितियों में समाज में उलझ जाती है, तो इसलिए उसका दोबारा जन्म होता है कि जब तक वो साक्षात्कार ना कर पाए। बहुत सारे लोग शिरडी आते हैं लेकिन वो विश्वास नहीं करते कि जो सामने आपके बैठे हैं साईं बाबा, वो स्वयं परमेश्वर है। या फिर बहुत सारे लोग बाहर ढूँढते रहते हैं, खोजते रहते हैं, अपने अंदर, अपने भीतर परमेश्वर का एहसास नहीं कर पाते। वो ये नहीं जान पाते कि वो परमेश्वर से भिन्न नहीं है। इसकी मेरा मेरा मत ये कहता है कि इस पे जैसे एक छोटी चिंगारी होती है, वो स्वयं आग के बराबर ही शक्तिशाली होती है और आप लोग भी छोटी-छोटी चिंगारी हैं, आत्माएँ हैं, जो उस परमात्मा का ही अंश हैं। और यही वो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को समझाया कि आपके अंदर जब तक आपको ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर की पहचान नहीं होती, जब तक आप ईश्वर से एक नहीं हो पाते, जब तक ये जन्म और मृत्यु चलती रहती है। उसके बाद वो दोबारा शिरडी में द्वारका माई में दर्शन करने गए, तो बाबा ने कहा कि मैं यहीं बैठे-बैठे तुम्हारी बातें सुन रहा था और जो तुम्हारे पति ने समझाया है, उसको अपने ध्यान में, अपने मस्तिष्क में रखना, उस पे ध्यान देना, वो उसने सही बताया है, वही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। तो इस तरह से बाबा ने उस लेडी को उसके हस्बैंड के थ्रू ही समझा दिया कि कैसे जन्म और मृत्यु बार-बार होती रहती है और जब तक आप ईश्वर को नहीं पहचानेंगे, अपने अंदर ईश्वर को नहीं पहचानेंगे, जब तक ये आपका जो संसार है, ये चलता रहेगा आगे। इसमें एक बात और है, वो ये है कि जब वशिष्ठ जी थे, जो श्री राम के गुरु थे, उन्होंने भी श्री राम से कहा था कि इंसान के मन में ये आत्मविचार आता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, और इस पे ही विचार करना आवश्यक है क्योंकि यही जन्म और मृत्यु के जो बंधन है उससे मुक्त कर सकता है। ये वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से भी कहा था। और दूसरी बात, एक और बात बताऊँ तो मैं, बाबा भी इस पे कहते हैं कि जो आई और माइंड, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये सब कुछ मेरा है। ये जो चीज़ें हैं इंसान के मन में, ये अहंकार पैदा करती हैं और अहंकार सबसे बड़ी बाधा होती है कहीं भी हमारी यात्रा को पूरा करने के लिए। तो अगर आप आए यानी मैं खुद, मेरा, ये मेरी है, ये मेरा है, अगर इन सब से परे नहीं हटेंगे जब तक आपको ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये भी बाबा ने अपनी कहानियों के माध्यम से समझाया है। तो उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसी तरह अगर आप असली हिस्ट्री, असली स्टोरीज़ जानना चाहते हैं साईं बाबा से जुड़ी हुई, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और साईं भक्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।
और मेरा एक और चैनल है जहाँ पर मैं अलग-अलग मंदिरों में, जैसे रामेश्वरम हो गया, सोमनाथ हो गया, मैं दर्शन करता रहता हूँ। अगर आप उनके भी दर्शन करना चाहते हैं, उन मंदिरों के भी दर्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक लिंक आ रहा होगा, उस पे क्लिक कर लीजिए, तो आप मेरे दूसरे चैनल पर पहुँच जाएँगे, जहाँ पर मैंने अलग-अलग मंदिरों के, अलग-अलग जगहों के दर्शन कराए हैं। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। जय साईं राम।